बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 9th न्यू बुक चैप्टर नंबर 8 और उसका लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर के सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। एक्सरसाइज आज हमने करनी है। एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज पे बात करेंगे और एमसीक्यूज भी वही डिस्कस करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है। पहला है 8.1। मैं यहां पर सिर्फ आंसर शेयर करूंगा, रीड आउट कर देता हूं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। आपने बताना है कि कौन सा इसमें से मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको टिक नहीं करना, जो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है उसको करना। कोबाल्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन, निकल, ये सारे हैं। एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो उसको आप टिक करेंगे। यानी 8.1 का आंसर जो है वो सी होगा, एल्यूमिनियम। 8.2 का देखिए आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम इसका आंसर है। मैं साथ साथ लिख देता हूं, आपको याद रहना चाहिए। 8.2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बताना है कि वो क्या हैं। आर ऑलवेज डायरेक्टेड इन अ स्ट्रेट लाइन, नो, रॉन्ग है। क्रॉस वन अनदर, नहीं, क्रॉस नहीं करती। एंटर इनटू द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में एंटर होती है, नो। एंटर इनटू द साउथ पोल, यस, यानी डी इसका आंसर होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से तो निकलती है, एंटर किस में हो रही होती है, नॉर्थ से निकलकर साउथ में। तो एंटर इनटू द साउथ पोल, ये इसका आंसर होगा, एंटर इनटू द साउथ पोल। उसके बाद आ जाए हमारा 8.34, ये कट है, डिलीट है। 5 पे आ जाए। 8.5 में देखें क्या पूछा गया है। 8.5 में पूछा गया है, अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल। यानी जो सबसे कॉमन मेथड है, ठीक है, किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटाइज करने के लिए, वो आपने देखा था, वो स्ट्रोकिंग था। तो आप लिख सकते हैं ए वाला ही इसका आंसर है, स्ट्रोकिंग। उसके बाद आ जाए 8.6, डिलीट है। 8.7, 8.8 ये सारे डिलीटेड हैं, ये आपके थे एमसीक्यूज। उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपको बता देता हूं कि बहुत आसान है। इसके मोस्टली आपको बुक में से इनके आंसर्स मिल जाने हैं। सबसे पहले 8.1 है, क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। तो इसके लिए आपने टेम्पररी और परमानेंट मैग्नेट्स वाला टॉपिक निकालना है, ठीक है। सिंपली ये आपका है जी, टेम्पररी और परमानेंट मैग्नेट्स वाला टॉपिक। पेज नंबर 165 पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वहां से मैंने आपको पढ़ाया है लेक्चर में भी, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाएंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 165 पर इस दोनों का आंसर आपको यकीनन मिलने वाला है। उसके बाद है 8.2। 8.2 है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड, ये भी भाई आप जाएं 8.2 के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखें आपका ये टॉपिक, ये भी आपको आसानी से, सिर्फ आपने डेफिनेशन लेनी है उस टॉपिक में से। तो ये आपको पेज नंबर 166 पर, पेज नंबर 166 पर आपको आसानी से बुक पर ही इसका आंसर मिलेगा। आगे आ जाए 8.3 की तरफ। 8.3 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो व्हाट आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इसके बिल्कुल नीचे है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसी पेज पर, पेज नंबर 166 पर आपको इसका आंसर जो है वो मिलने वाला है। उसके बाद आ जाए 8.4 पर। 8.4 में क्वेश्चन पूछा गया है, नेम सम यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। दोनों के यूजेस पूछे गए हैं। तो आपने पहले देखना है कि यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट वो आपको मिलेगा पेज नंबर 167 पर, और उसके बाद आपने लिखने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस, वो थोड़ा सा आगे आ जाएं, वो आपको मिलेंगे पेज नंबर 169 पर। इन दोनों पेजेस पर आपको आंसर इसका मिल जाएगा आसानी से। उसके बाद बाकी कुछ डिलीटेड हैं। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस पर। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, बाकी मैं एक शॉर्ट की शक्ल में इनके जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। सिर्फ समझा रहा हूं, बता रहा हूं, बुक से भी कर सकेंगे, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह जल्द शेयर हो जाएंगे। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है 8.1। वो देखें क्या है, 2 बार मैग्नेट्स आर स्टोर्ड इन अ वुडन बॉक्स, ठीक है। लेबल द पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स एंड आइडेंटिफाई पी एंड क्यू ऑब्जेक्ट्स। ये आप अपनी बुक जो पेज 179 है उस पर आपको डायग्राम दिखाई देगी,
मतलब इस तरह से एक डायग्राम बनी हुई है, मैं वही आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह से एक डायग्राम है। ये डायग्राम आपके पास बनी हुई है, इसमें दो मैग्नेट्स आपको यहाँ पर, एक यहाँ मैग्नेट है बनाया गया है और एक मैग्नेट जो है वो यहाँ है। दो मैग्नेट है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। और उनके दरमियान यहाँ पर P लिखा हुआ है और यहाँ पर Q लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ आपने इसमें बताना है, वुडन बॉक्स के अंदर है, लेबल करने हैं पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अच्छा, अब ये जो मैग्नेट्स हैं, चलिए मैं जरा इसको थोड़ा सा बुक जैसा बना दूं। इनके सेंटर में यहाँ पर लाइन है और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये रेड है। इसमें कौन सा कलर है, रेड कलर का है। आप देख सकेंगे अपनी बुक पर, ये ब्लू है। और दूसरे मैग्नेट का ये वाला ब्लू है कलर में, क्योंकि बोर्ड पर तो मैं कलर नहीं भरूंगा ना, और बता रहा हूं इसलिए, आपके बुक पर बने हुए रेड। अब आपने बताना है कि कौन सा। अब आपको पता है जो रेड कलर होता है वो किसको इंडिकेट करता है, ये आपका नॉर्थ, ठीक है। और ब्लू कलर आपका क्या होगा, ये आपका साउथ पोल होगा। इसी तरह से दूसरे मैग्नेट में देखेंगे, यानी इसका अपर पार्ट, इस मैग्नेट जो लेफ्ट साइड पर मैग्नेट, यही आपने सारा लिखना भी है कि लेफ्ट साइड पर जो मैग्नेट होगा बॉक्स के अंदर, उसका जो अपर पार्ट है वो नॉर्थ है और जो डाउन पार्ट है वो साउथ पोल कहलाएगा, क्योंकि इसका कलर रेड है। दूसरे में देखेंगे तो ये ब्लू है, ब्लू कलर वाला, यानी साउथ पोल अपर, अपर पार्ट उसका जो वो साउथ पोल है, और जो उसका डाउन वाला पार्ट है रेड, ये क्या होगा, ये नॉर्थ होगा। दूसरे रह जाते हैं पी एंड क्यू। पी एंड क्यू आपके पास जो है ये दोनों आपके दिए गए हैं। एक आपका जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए है, पी जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए है, यानी ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल है। और ये जो क्यू है ये आपका होगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जो कुछ आपने साथ साथ यहां पर बनाना है उसी तरह से आपने इसको लिख भी देना है, ठीक है। मैं आपके साथ जब नोट्स आपके आपको मिल जाएंगे तो नोट्स में आप देखिएगा वो सारा मैंने लिखा होगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं यहां सिर्फ रीड आउट कर देता हूं कि अ बार मैग्नेट हैज टू पोल्स, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। द नॉर्थ पोल यूजुअली मार्क्ड रेड एंड साउथ पोल ब्लू, ठीक है जी। तो सो मैग्नेट ऑन द लेफ्ट साइड हैज नॉर्थ पोल ऑन टॉप, टॉप पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एट बॉटम, व्हाइल मैग्नेट ऑन राइट साइड जो है उसमें क्या है साउथ पोल ऑन द टॉप एंड नॉर्थ पोल एट द बॉटम, ठीक है जी। एंड वी नो ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जी जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं हमेशा वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से पी एंड क्यू ऑब्जेक्ट्स आर मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए और ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स रिस्पेक्टिवली। तो देयर पर्पस इज टू कीप द मैग्नेट सेपरेट। इनका मकसद सिर्फ यह है कि दोनों मैग्नेट को क्या रख सकें, सेपरेट रख सकें इन पोजीशन एंड प्रिवेंट देम डायरेक्ट टच, और ये दोनों डायरेक्ट एक दूसरे के साथ टच ना कर सके। ये था भाई इस सारे टॉपिक का आंसर। उसके बाद एक 8.2 में आपको क्वेश्चन और पूछा गया है कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस में। 8.2 वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूं। क्वेश्चन ये है कि स्टील बार हैज टू बी मैग्नेटाइज्ड बाय प्लेसिंग इट इनसाइड अ सोलेनॉइड सच दैट ए एंड ए ऑफ अ बार बिकम्स एन पोल, ठीक है, एंड बी बिकम्स एस पोल, ठीक हो गया। तो ड्रा सर्किट डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड शोइंग स्टील बार इनसाइड। आपको स्टील बार बुक में दी गई है ए बी, तो आपने उसको सोलेनॉइड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप सोलेनॉइड, मतलब ये आपके पास बार है, इसको आप सपोज कह देते हैं कि एन पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है जी। अब आपने इसके गिर्द क्या करना है, आपने इसके गिर्द जो है वो वैसे ही जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था कि एक कॉयल जो है इसके गिर्द आपने लपेट देना। वो जो कॉयल होगा उस कॉयल को आपने अटैच कर देना, किसके साथ, उसके दोनों एंड को बैटरी के साथ यहाँ पर आपने लगा देना है। मतलब यहाँ पर ये हो गया स्विच हो गया, ठीक है। और स्विच के आगे यहाँ पर क्या है, ये आपके वोल्टेज यानी बैटरी के वोल्टेज आपने अटैच कर दिए इसके साथ, ठीक है। अब क्या होगा कि अब जब इसमें से आप करंट फ्लो करेंगे तो यकीनन ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका सोलेनॉइड के अंदर जो है इसके दोनों पोल। और अगर आप फील्ड ऑफ लाइंस इसमें शो करना चाहते हैं तो कैसे, कहां से निकलेंगे, एन पोल से निकलेंगे, यानी यहां से एन पोल से निकलती हुई किस तरफ जा रही है वो, अगर आप बनाएंगे तो वो साउथ पोल की तरफ जाती हुई आपको बाकायदा तौर पर जो है वो मिलेंगी, मतलब इस तरह से। तो ये आपका जो है इस तरह से आपने ये सारी डायग्राम जो है वो इसके लिए बनानी है, ठीक है। यानी एन पोल से वो क्या है, एन पोल से वो निकल रही हैं, ठीक है, और साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। मतलब साउथ पोल में सादा लफ्जों में आप यहां से शो करेंगे तो उसमें दाखिल हो रही हैं, साउथ पोल में क्या हो रही हैं, यहां से एंटर हो रही हैं साउथ पोल में।
और नॉर्थ पोल से अगर यहां से आप ड्रा करते हैं तो यहां से क्या हो रही है, वो निकल रही है, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल में दाखिल होंगी। तो बाकी मैं इसके लिए थोड़ा सा रीड कर देता हूँ, इसको भी बनाए हुए नोट्स, लेकिन वो थोड़ा टाइम शॉर्ट की वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आपको वो मिल जाएंगे, स्पेशली जब आप मेरे शॉर्ट देखेंगे उसमें सारे नोट्स मौजूद होंगे। तो इन दिस मेथड अ स्टील बार टू बी मैग्नेटाइज्ड इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर। द सोलेनोइड शुड हैव सेवरल हंड्रेड टन्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, मतलब जो कॉपर वायर है मतलब सेवरल हंड्रेड टाइम्स कॉइल होती है, बहुत ज्यादा। तो व्हेन डायरेक्ट करंट इज पास, फिर वही बात याद रखना है, यहाँ जो करंट हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो डायरेक्ट करंट होगी, अल्टरनेटिंग नहीं होगी। Current is passed through the solenoid. The steel bar becomes a magnet. The polarity of magnet steel bar is found by applying right hand rule. वैसे ही right hand rule जैसे मैंने बताया था, right hand rule से अगर आप इसको ग्रिप करते हैं तो ये N पोल, ये इसका साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है जी। तो ग्रिप रूल विच इज गिवन बाय ग्रिप द solenoid with the right hand such that fingers are curled along the direction of current positive to the negative, ठीक है, terminal of the battery in the solenoid, then the thumb points to the N pole of the bar magnet। ये N पोल की तरफ आपका, ये आपका थंब जो है वो होगा। ये आपका था भाई 8.2। इसके बाद फिर कुछ डिलीटेड हैं और एक आपका जो है 8.4 जो है वो आई थिंक जो है वो एक ही क्वेश्चन और है इसमें जो आपने करना है। 5 भी आपका डिलीटेड है। तो 8.4 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 8.4 उसमें क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इज द रिवर्स प्रोसेस ट्रू, that is the magnetic field gives rise to electric current, if yes give an example of describe it briefly। यानी इलेक्ट्रिक करंट अब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो कह रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं कि रिवर्स प्रोसेस यूज करते हैं इसके लिए, तो फिर क्या मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट जो है तब गुजरेगी उसमें से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यस बनेगा भाई। तो मैं शेयर कर देता हूँ, द रिवर्स प्रोसेस इन इज ट्रू, that magnetic field gives rise to electric current by the process of electromagnetic induction। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो प्रोसेस, इसकी एग्जांपल एसी जनरेटर की एग्जांपल होगी इसकी। एसी जनरेटर में जो होता है वो बकायदा जो कॉइल होता है वो बेसिकली घूमता है, मतलब उसमें जो कॉइल होता है उसमें इस तरह से ए बी सी डी पार्ट वो इस तरह से कभी घूमकर ए बी सी डी इस तरफ आगे कभी, तो ये जो प्रोसेस है बार बार रिपीट करता है, तो इसलिए रिवर्स प्रोसेस इसमें पॉसिबल। इन केस ऑफ एसी जनरेटर व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल चेंज एंड एन ईएमएफ जो है उसमें इंड्यूस होती है बिटवीन द एंड्स ऑफ द कॉइल। तो ऑन कनेक्टिंग दीज एंड्स ऑफ एन एक्सटर्नल सर्किट द अल्टरनेटिंग करंट एसी फ्लोज थ्रू द सर्किट। इसी वजह से अल्टरनेटिंग करंट जो आगे फ्लो करती है, यानी उसके रोटेट करने की वजह से। ये मतलब इसकी मतलब इससे ये पता चला कि जो रिवर्स प्रोसेस है वो पॉसिबल है। ये थे भाई आपके सारे कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ एक्सरसाइज में से, वो है कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस। जी डी पार्ट है जी कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस। जी कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस में हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 8.1। इसका आंसर आपको बुक के किस पेज पर मिलेगा मैं आपको समझा देता हूँ। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो भाई ये जो है आपका टॉपिक मिलेगा आपको पेज नंबर 163 बुक का। अगर आप खोलेंगे तो उसके ऊपर टॉपिक होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेट। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेट वाला टॉपिक पेज नंबर 163 पर इसका आंसर होगा। उसके बाद आ जाता है 8.2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्रीहेंसिव, वो है डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक्सप्लेन इट बाय ड्राइंग अ फ्यू डायग्राम्स फॉर द फील्ड्स एज एग्जांपल। तो भाई इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 167 पर। पेज नंबर 167 पर आपको जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो आपको टॉपिक कंप्लीटली सारा मिल जाएगा। इसके बाद है 8.3 क्वेश्चन। 8.3 में है व्हाट इज अ सर्किट ब्रेकर, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यकीनन ये आपका पेज जो है वो 170 पर है। पेज नंबर 170 के ऊपर डायग्राम भी बनी हुई है, सर्किट ब्रेकर का टॉपिक भी मौजूद है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन 8.4, वो है अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स ओनली अ मैग्नेट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। भाई इसका आंसर आपको मेरे नोट्स में से मिलेगा। जैसे मैंने आपको बाकी भी क्वेश्चंस का बताया कि वो जो नोट्स वाले क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड पर नहीं लिख रहा, बकायदा शॉर्ट की शक्ल में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पर बाकी एक्सरसाइज होगी ये भी नोट्स में मिलेगा। वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो जो स्टेटमेंट दी गई है वो कह रहे हैं कि मैग्नेट सिर्फ मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। तो भाई ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। मैं समझा देता हूँ आपको कैसे इनकरेक्ट है। देखिए मैग्नेट जो होता है
यकीनन मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, लेकिन ओनली मैग्नेट को नहीं करता भाई, मैग्नेटिक मटेरियल को भी करता है। मैग्नेट्स के अगर जो अपोजिट पोल्स होते हैं, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर आप उन दोनों के सेम पोल एक दूसरे तरफ लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं कर रहे होते, तब वो रिपेल कर रहे होते हैं। यानी अट्रैक्शन यकीनन मैग्नेट, लेकिन अगर वो कहें कि भाई सिर्फ मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, तो भाई ये स्टेटमेंट टोटली इनकरेक्ट है, क्योंकि आपके मैग्नेटिक मटेरियल जैसे फेराइट है, मतलब कोबाल्ट है, निकल है, ये सारे मटेरियल को मैग्नेट भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इट्स मीन द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यानी मैग्नेटिक जो मैग्नेट्स होते हैं वो मैग्नेट्स के अलावा मैग्नेटिक मटेरियल्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये भाई इसका आंसर होगा। तो ये था आपका भाई चैप्टर कंप्लीट, इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स 9 चैप्टर पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।